हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले 8वीं प्रश्नावली जो है 10th की 8वीं प्रश्नावली का थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, हमने बेसिक सीखा था। आज हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली का थोड़ा बहुत, जैसे थोड़े क्वेश्चन करेंगे। जैसे अपनी जो 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो मैंने आपको साइन कोस टेन इनके बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ मैं कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण अपन स्टार्ट करेंगे उदाहरण से। और उदाहरण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक उदाहरण दे रखा है, देखो यहाँ पर कि यदि tan a का मान दे रखा है आपको 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब अपन क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लगाओगे और इसमें क्या है, आपको एक त्रिभुज बनाना है क्योंकि ये प्रश्नावली किस पर आधारित है, एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो मैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ कुछ इस प्रकार से। इसका नाम रख लिया अपन ने ए, बी और सी। बी जो है उसको अपने 90 डिग्री रखा है। आपको दिया क्या है, तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर दिया है, आपको दे रखा है कि जो tan a है उसका मान है कितना, 4/3। आपको ये दिया है 4/3, ये दिया है। अब tan जो है वो आप जानते हो कि अनुपात के रूप में, जैसे कि लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, इसके रूप में क्या होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण यहाँ पर। ठीक है? तो इस प्रकार से तो मैं क्या करता हूँ, a को यहाँ मेरे को कोण मानना पड़ेगा क्योंकि मेरे को दे रखा है tan a। तो a के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सामने वाली जो a के सामने वाली भुजा होगी वो हो जाएगा लंब, और दूसरी भुजा हो जाएगी इधर वाली आधार, और सबसे जो बड़ी भुजा है उसको बोलेंगे अपन कर्ण। ये कर्ण हो गया। ठीक है? अब देखो, आपको tan a दे रखा है, तो आधार मान लिया आपने यहाँ पर। आधार कितना है, लंब कितना है, जैसे मान लिया ये 4k मान लिया क्योंकि आपको दे रखा है यहाँ पर। इसके नीचे आप है क्या कर सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो कि जो tan क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा आधार लिख दिया। तो मान लिया कि अपन ने माना कि लंब 4 मान लिया और आधार क्या मान लिया अपन ने, 3। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो अनुपात दे रखा है तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर, माना कि जो हमारे पास लंब है उसको BC अपन ने मान लिया 4k, तथा ये जो हमारे पास AB है इसको अपन ने मान लिया, AB को हमने माना है कितना, 3k, हमने ये मान लिया। तब हम क्या बोल सकते हैं, तब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, AC हमें आवश्यकता पड़ेगी AC की। ठीक है? क्योंकि हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर निकालेंगे। तो क्या करना होगा, हमें पाइथागोरस त्रिक लगानी पड़ेगी। और कौन से त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर। तो मैं क्या बोलूंगा कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर आप देखोगे यहाँ पर AC का मान निकालना चाहते हैं तो आप लिखोगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि सबसे बड़ी जो भुजा है कर्ण का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ पर, एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ये आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये इसके बराबर होती है। और मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय सिखा रखी है। तो यहाँ तक हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कर्ण क्या है, यहाँ पर AC है तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारे पास AB, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारे पास यहाँ पर, लंब है यहाँ पर BC, तो BC का क्या कर देंगे स्क्वायर, मान रखेंगे AB का मान आपके पास, AB का मान कितना है, ये हो गया 3k। AB का मान 3k अपन ने माना है, तो यहाँ 3k लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस BC का मान कितना है 4k, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16 यानी 16k स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर AC,
स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए अपन वर्गमूल कर देते, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। 16 को 9 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 25 के स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। अंडर रूट निकालते हैं तो 25 का निकलता है 5 और के स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा केवल के। तो आपके पास यहाँ AC का मान आ गया 5K, यहाँ AC का मान आया। अब जो हमारे पास जो हमें चाहिए वो सारे एक सारे हम क्या निकाल, तो हमारे पास आ चुका है AC का मान, यानी कि हमारे पास 5K जो है वो AC का मान आ चुका है। अब हम सारे एक सारे जो है वो निकाल लेते हैं अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लंब बटा आधार और जितने भी हमारे पास 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात है उनका पता होना चाहिए। हमारे पास tan तो दे रखा है, बाकी 6 हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, जैसे कि साइन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, साइन A, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। आप एक चीज बताओ, यहाँ पर लंब हमारे पास है AC, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC बटा कर्ण है क्या बताओ, सॉरी लंब है AC नहीं, लंब हमारे पास ये रहा BC, तो यहाँ लिख दिया अपन ने BC बटा और कर्ण हमारे पास AC, तो इसका मान हो जाएगा 4K बटा 5K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आंसर बचेगा हमारे पास 4/5। साइन का मान आ गया। अब निकालते हैं अपना कोस का मान, तो कोस ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पर देख सकते हो आप AB, तो हम लिखेंगे AB बटा कर्ण AC, AB का मान 3K और AC का जो मान है अभी निकाला अपन ने 5K, कटेगा K से K कितना जाएगा 3/5, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार एक और निकालते अपन, यहाँ से कोट, या हाँ कोट निकाल लेते हैं, कोट A, आप जानते होंगे कोट A जो होता है 1/tan A होता है, ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है आपने नहीं देखा है तो वीडियो को, पिछले वीडियोज को आप देख सकते हो एक बार। तो 1/tan का मान हमें दे रखा है 4/3, 4/3 क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका उल्टा कर लेंगे अपन, कितना हो जाएगा 3/4, ये हमारे पास tan का मान हो गया। ठीक है, एक रह गया हमारे पास इसी का जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक यदि हमें A निकालना है, यदि कोसेक A निकालना है तो हम क्या करते हैं 1/sin A, साइन A का जो मान है उसका उल्टा कर दो, साइन A का मान आया था 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/4, उल्टा कर देंगे इसको। इसी प्रकार कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक A बराबर क्या जाएगा 1/cos A, कोस A का जो मान है वो कितना 3/5, तो इसका उल्टा कर देंगे 5 ऊपर और 3 नीचे, तो आ जाएगा 5/3, ये हमारे पास आ गया। तो हमने चारों के चारों पांचों के पांचों मान निकाल लिए अपन ने यहाँ पर, और इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाता है। तो ये सारे मान आ चुके पास, सारे के सारे मान। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली के अंदर भी मिलेंगे, वो भी सेम इसी प्रकार से होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला उदाहरण है, यदि एंगल एंगल B और एंगल Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B साइन Q ये बराबर हो जाए, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल जो B है वो एंगल Q के बराबर है। आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे यहाँ पर, एक त्रिभुज है ABC और एक है PQR। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। तो दोस्तों अब हम क्या है एग्जाम्पल नंबर 2 उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले सॉल्यूशन लगाइए और जो आपको दे रखा है उसको लिख लेंगे। दिया है, अब आपको क्या दे रखा है कि न्यून कोण है, एंगल बी और एंगल जो क्यू है वो क्या है न्यून कोण है। साथ ही साथ में आपको दे रखा है कि साइन बी ये साइन क्यू के बराबर है, साइन बी साइन क्यू के बराबर है। साथ ही साथ में आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, तो हमने कुछ ऐसे त्रिभुज बनाए।
इसका नाम है यहाँ पर ए, बी और सी। सी यहाँ पर 90 डिग्री है। साथ ही साथ में एक और त्रिभुज है, इसका नाम है यहाँ पर पी, क्यू और आर। आर यहाँ पर 90 डिग्री है। साथ ही साथ में आपको यहाँ जो है ये कोण दे रखे हैं, दोनों कोण हमें सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो, तो दोनों हमने क्या ले लिए यहाँ पर, समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। और अब इनकी हम चर्चा करते हैं आगे कि इनको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कि यहाँ जो आपको दे रखा है वो निकालेंगे यहाँ पर। यदि इस कोण के अकॉर्डिंग देखें तो इस कोण के अकॉर्डिंग ये सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। नीचे वाली जहाँ दोनों कोण बने हुए हैं इनको उसको कहते हैं अपना आधार, और सबसे जो बड़ी भुजा होगी उसको कहेंगे कर्ण। तो ये कर्ण हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर सामने वाली जो भुजा है कोण के सामने वाली, ये हो जाएगी लंब। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, नीचे वाली ये आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन बी और साइन क्यू निकालेंगे इसके नीचे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्या लिखूंगा कि साइन बी, जैसे इस त्रिभुज को ले रहा हूँ, इस त्रिभुज को ले रहा हूँ मैं, तो लिखूंगा त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि साइन जो बी होगा, साइन बी, और साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर ए सी बटा, ले तो लंब हो गया, और कर्ण क्या हो गया, ए बी, तो ए सी बटा ए बी कह सकते हो। ठीक है, इसको देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज अगला जिसका नाम है पी आर क्यू। तो त्रिभुज पी आर क्यू में देखो, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, इस अगले त्रिभुज के अंदर क्या होगा बताओ, इसमें लंब हो जाएगा पी आर। तो आप बोलोगे यहाँ पर साइन क्यू बराबर पी आर बटे कर्ण क्या है, पी क्यू। इसको समीकरण नंबर दोगे आप 2। ठीक है, साथ साथ में आपको दे रखा है कि साइन क्यू, साइन बी और साइन जो क्यू है वो बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, चूंकि साइन बी इक्वल टू है साइन क्यू के, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर दोनों को बराबर करेंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पर ए सी बटा ए बी बराबर है किसके, पी आर बटा पी क्यू के, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, इसको मान लिया कि ये के है, क्या है ये, के मान लिया अपन ने, इसको के बराबर इसको कर दिया अपन ने। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें हैं। देखो, हमारे पास आधार भी है, लंबी है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण निकालने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आप इसको थोड़ा सा और आगे कर सकते हो, कैसे कि आप यहाँ इसको इसके बराबर पे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अपन इसके अंदर क्या करते हैं, इसको हम वज्र गुणा कर सकते हैं, इसको नीचे लाएंगे और ए बी को हम ऊपर लाएंगे, ताकि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एक एक भुजा का अनुपात आ जाए। ऊपर वाले दोनों त्रिभुजों के अंदर एक एक भुजा का क्या आ जाए, अनुपात आ जाए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि ए सी बटा, इसके नीचे क्या ले लेता हूँ, पी आर बराबर, ए बी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ जाएगा ए बी बटा पी क्यू। अब आप इसको के मान सकते हो, मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए। ठीक है, मान लिया अपन ने। अब हम क्या है, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय अपने अप्लाई की, तो हमें चाहिए बी सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के अंदर हमें बी सी चाहिए और इसमें क्यू आर चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बी सी निकालूंगा। देखो यहाँ पर, तो बी सी निकालने के लिए, और बी सी यहाँ पर क्या है, बी सी यहाँ पर आधार है। आधार निकालने के लिए आप जानते हैं, सूत्र बता रखा है मैंने पहले वीडियोज के अंदर, आप वहाँ देख सकते हो, दोबारा बता देता हूँ। यदि बी सी निकालना है तो कर्ण में से हमें घटाना पड़ेगा लंब को, और इधर अंडर कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप स्क्वायर कर सकते हो ऐसे, ये निकाल लिया अपन ने। इसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरे त्रिभुज के अंदर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्यू आर। क्यू आर निकालने के लिए वही वापस वही तरीका, क्या कर सकते हैं, कर्ण में से हम किसको घटाएंगे,
ये जो हमें चाहिए क्यू आर, तो सबसे बड़ी जो भुजा है क्यू आर, इसमें से हम लंब को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर करके लंब के स्क्वायर को घटा देंगे और उसका अंडररूट कर देंगे तो हमारे पास क्यू आर आएगा। तो क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अपन ने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इसका और इसका अनुपात लेंगे, ताकि हमारे पास दो अनुपात पहले आ चुके हैं, एक अनुपात ये, एक अनुपात ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें दोनों त्रिभुजों को, ऊपर वाले दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करते ही हम फिर इसके अंदर नियम लगा देंगे और इनको दोनों को सर्वांशम समरूप करके फिर अनुपात निकालेंगे हम। देखो, तो मैं ए बी और ए सी करता हूँ, बी सी बटा क्यू आर लिखा मैंने। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बटा अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इतना हमने कर लिया है। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मैं यहीं पर आगे लिख लेता हूँ, जगह थोड़ी कम है। तो ए बी, या तो चाहे आप ए बी ए सी को रख लो ऊपर, या चाहे आप क्या पी क्यू पी आर को रख लो। तो अब आप यहाँ से देखो, ऊपर से आप देख पा रहे होंगे ए सी बटा पी आर किसके बराबर है, के। तो मैं यदि ए सी का मान निकालना चाहता हूँ तो पी आर को मेरे को के से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए सी का मान क्या मिल जाएगा आपको, ए सी का मान मिलेगा, तो मैं ए सी की जगह ये रखूंगा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या कर रहा हूँ, ए बी की जगह, या आप ए बी का मान रखना चाहते हो तो ए बी बटा पी क्यू है, इधर क्यू इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर पी क्यू, या के पी की बोल सकते हैं अपन, के पी क्यू ऐसे। तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे ए बी का मान रख देंगे यहाँ पर के पी क्यू के स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर माइनस, ठीक है, डायरेक्ट मैं स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर। ए सी की जगह क्या रखेंगे, ए सी की जगह रखेंगे के, तो हम बोलेंगे के स्क्वायर हो जाएगा, और पी आर का क्या जाएगा, पी आर का स्क्वायर। आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नीचे वाले को हम ऐसा कैसा रखेंगे, तो हम लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ से आप के यहाँ पर भी है, के स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो क्या निकलेगा यहाँ से, देखो, तो यहाँ निकलेगा के स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा दिया, अंडर रूट चल रहा है, और साथ ही साथ में नीचे क्या है यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर। आप देख रहे हो कि दोनों सेम है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर। अब के स्क्वायर है तो के तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर के, ठीक है, गुणा, फिर अंडर रूट के अंदर बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटा, नीचे वाले को ऐसा कैसा रख देंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, दोनों सेम सेम है, कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, केवल के। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि बी सी बटा क्यू आर, इसका अनुपात भी के आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, के। तो आप यहाँ से इसको और इसको देखोगे तो आप बोल सकते हो यहाँ पर, क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो चूंकि, आप बोलोगे यहाँ पर चूंकि, चूंकि क्या है, तीनों भुजाएं अनुपात बराबर आ रहे हैं, चूंकि ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ये इक्वल कब आते हैं, जब भुजाओं का अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात एक ही आ जाए, तो हम बोलते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे यहाँ पर, दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम है ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। अब यदि समरूप हो गए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या बोलेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप, तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल, यानी कि जो ये कोण होगा, कि इसके संगत, ये भुजा अनुपात बराबर, ये इसके बराबर अनुपात के, ये और ये अनुपात, तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है। तो इनके संगत कोण मतलब ये कोण और ये कोण भी क्या होगा यहाँ पर, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। इसको बॉक्स में फिट कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूफ।
ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो आई होप मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कोई भी यदि दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पॉज या वापस इसको चलाकर वापस दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए। हमने कोई त्रिभुज लेना है ए सी बी, जिसका कौन सी समकोण है जिसमें ए बी जो है वो 29 इकाई है, बी सी जो दे रखी है वो 21 इकाई है, और एंगल आपको दे रखा है ए बी सी, वो थीटा है। क्या है? थीटा। ठीक है, यानी बी वाला थीटा है। देखिए आकृति 8.10, तो 8.10 देख सकते हो आप यहाँ पर। तो ये त्रिभुज दे रखा है, थीटा बना रखा है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, इनके मान ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 3 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले आपको दिया यहाँ पर क्या दे रखा है वो भी लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज बनाया अपन ने, एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम है ए सी बी। ए सी बी रखा, बी यहाँ पर थीटा दे रखा है क्वेश्चन में, और ये मान लिया अपन ने ये 90 डिग्री हो गया। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? हम जानते हैं उसको लंब कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा आप मान लोगे इसको कर्ण, और जहाँ दोनों कोण होंगे वो क्या होंगे? आधार। तो यहाँ पर आपको मान दे रखा है, कुछ क्या दे रखा है यहाँ पर आपको कि ए बी का मान जो है वो 29 दे रखा है, आधार दे रखा है आपको कितना? 21। हमें ज्ञात करना है क्या? लंब। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो जो आपको दे रखा है उसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास ए बी दे रखा है, आपको क्या दे रखा है बेटा? 29 इकाई। तो 29 इकाई दे रखा है। आपके पास बी सी जो दे रखा है वो कितना? 21 इकाई। और साथ साथ में हमें ज्ञात करनी ए सी, तो ए सी का क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या है, त्रिभुज जो हमारे पास इसका नाम है ए सी बी, तो त्रिभुज ए सी बी में क्या हमें ए सी का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ए सी का मान निकालेंगे। तो इधर अंडर रूट लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे। कर्ण कितना अपना? 29 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार क्या है हमारे पास? बीसी। बीसी का मान कितना? 21 का स्क्वायर करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर 29 का स्क्वायर होता है 841, माइनस 21 का हो गया 441, घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 400। 400 का अंडर रूट होता है कितना? 20। तो हमारे पास आ गई 20 इकाई। किसका मान? एसी का मान। यानी कि लंब हमारे पास आ गया कितना? 20 इकाई। तो हमारे पास 20 इकाई आ चुका है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो साइन थीटा है इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लंब बटा कर्ण, यानी कि ए सी बटा ए बी, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस, और कोस क्या होता है? कोस होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है हमारे पास? बी सी बटा कर्ण क्या है? ए बी। तो हम ए बी का क्या कर देंगे? यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ए सी का मान कितना है? ए सी का मान अपन ने निकाला, कितना है ए सी का मान? 20। तो आप यहाँ पर 20 लिख सकते हो। तो 20 बटे कितना जाएगा? ए बी का मान कितना है? 29। इसका करेंगे स्क्वायर प्लस, ये कितना हो गया? बी सी का मान है 21 बटा ए बी का मान 29, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ पर 20 का स्क्वायर होता है 400, और 29 का होता है 841, प्लस 21 का 441 प्लस 29 का होता है 841। अब दोनों को जोड़ सकते हैं। हर समान होते हैं तो लैसे समान आता है, तो 841 लैसा आ गया। अब हर समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो 400 प्लस कितना आ गया? 441 बराबर ये हो गया 841 बटे 841, आंसर आ गया 1। तो हमारे पास इसका मान आ गया कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान आ गया हमारे पास 1। अगला प्रश्न है, इसी का दूसरा है, वो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो अभी भी निकाला, पहले जोड़ा था कि बार हम क्या करेंगे? इसमें से कोस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर घटाएंगे।
तो आपके पास कोस स्क्वायर का मान आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है, हम लिख देंगे यहाँ पर BC। तो आप लिख सकते हो BC बटा AB माइनस इसका क्या करेंगे स्क्वायर, साथ ही साथ में ए साइन स्क्वायर क्या है, साइन क्या होता है यहाँ पर लंब बटा, आप देख सकते हो साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण है तो हम ये लिखेंगे AC बटा यहाँ आ जाएगा AB, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, मान रखेंगे यहाँ पर BC का मान कितना 21 बटे AB का मान 29, इसका स्क्वायर माइनस AC का मान, AC का मान है हमारे पास 20 बटा इसका मान है 29, इसका करेंगे स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 बटे 29 का 841 माइनस 20 का होता है 400 बटा 30 का कितना होता है 841, हर समान है तो लेस से 841 ही आएगा। अब इसको डायरेक्ट घटा देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा 441 माइनस 400, तो 441 में यहाँ पर बचेंगे 41 बटे 841, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो दोबारा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि एंगल tan A एक दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC जो कि समकोण त्रिभुज है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम है ABC त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज है। तो हमने ये त्रिभुज बनाया कुछ इस तरह, इसका नाम है A B और C, जहाँ B 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आपको दे रखा है A के अकॉर्डिंग, तो A के अनुसार आप देखोगे तो A के अकॉर्डिंग A के जस्ट सामने कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, तो ये लंब हो गया। ठीक है, अब जहाँ दोनों कोण जिस भुजा के ऊपर बने रहेंगे ये उसको कहेंगे अपना आधार, और सबसे जो बड़ी भुजा होगी यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी उसको कहेंगे कर्ण, ये कर्ण हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। अब आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पर कि एंगल जो B है वो कितना है 90 डिग्री दे रखा है, साथ ही साथ में आपको ये दे रखा है कि जो tan A है उसका मान 1 दे रखा है। ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है आपको, तो हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ में हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A बराबर 1 होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दे रखा है क्या, tan A का मान आपको 1 दे रखा है, तो इसको लिखता हूँ मैं, चूंकि हमें दे रखा है, दिया है tan A बराबर 1 दे रखा है, तो हम इसके नीचे 1 कर लेते हैं, एक के नीचे 1, तो आप क्या बोलोगे 1 बटा 1, तो भी वही मान है 1 ही रहेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि जो लंब है यहाँ पर क्या है BC है, क्योंकि A के अकॉर्डिंग कोण A के अकॉर्डिंग यहाँ पर BC लंब होगा, बटा लंब बटा आधार, आधार क्या है यहाँ पर AB, तो AB ये हो गया। तो अब हम इसको मान सकते हैं, क्या मानेंगे, पहले वाला क्वेश्चन किया था तो हम यहाँ मानेंगे, माना कि यहाँ जो BC है उसको 1 के माना अपन ने, तथा जो हमारे पास AB है इसको अपन ने माना है 1 के। ठीक है, ये हमने मान लिया है, ये हमारे पास यहाँ पर इसको माना। तो हम बात करेंगे त्रिभुज जिसका नाम है ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर हमें मान चाहिए, किसका मान चाहिए, आपने BC को मान लिया 1 के, ठीक है, AB को मान लिया आपने 1 के, तो हमारे पास ये बचा, तो हम यहाँ से AC निकालेंगे। तो आप बोलोगे कि सर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी ये तीसरी भुजा आ सकती है। दोस्तों लाइट चली गई थी, पहला वीडियो है, प्रॉब्लम बहुत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, प्रॉब्लम आती रहेगी जाती रहेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हमें चाहिए यहाँ पर AC का मान, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर AC बराबर अंडर रूट करेंगे। अब ये AC यहाँ पर कर्ण है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे दोनों को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर,
तो आपके पास मान क्या निकलेगा, BC क्या है यहाँ पर 1, तो 1k इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1k यहाँ भी क्या करेंगे स्क्वायर, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k का स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली k स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 1 का भी 1 होता है, एक को किसी संख्या से गुणा करिए वापस वही k स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट 2 का हम अंडर रूट 2 रखेंगे और k से यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा k, तो आपके पास AC का मान आ गया अंडर रूट 2k, क्या है हमारे पास अंडर रूट 2k, तो आप यहाँ लिख सकते हो अंडर रूट 2k हमारे पास कर्ण आ गया। अब जो हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं आराम से। अब हमें पूछा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a, ये सत्यापित करना है इसको, तो मैं इसको यहीं कर लेता हूँ ताकि आसानी रहेगी यहाँ समझने में। यहाँ देखो, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 sin a cos a, इसका मान हमें प्राप्त करना है, तो हम इसको सोल्व करेंगे, एरो लगा देंगे, 2 गुना साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लंब है BC बटा कर्ण क्या है हमारे पास AC, गुणा कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पर है AP, तो हम AB लिखेंगे बटा कर्ण यहाँ पर AC, तो AC लिखा, चलो इनका मान रखते हैं 2 गुना AB का मान हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1k बटा AC का मान अंडर रूट 2k गुणा फिर AB का मान यहाँ पर होगा 1k बटा AC का मान अभी निकाला अंडर रूट 2k, k से k कट कैंसिल, k से k कैंसिल, अब ऊपर 2 है तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा बटा अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और नीचे भी अंडर रूट 2 गुना करते हैं तो मिलता है आपको 2, ये 2 हो गया। अब 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे, आपके पास कितना मिलेगा 1, तो मतलब हमारे पास जो है एक ही आ रहा है सोल्व करने पर, इसका मतलब हैंस प्रूफ, तो हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि 2 sin a cos a बराबर इक्वल 1 के इक्वल होता है हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ये हैंस प्रूफ हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगला उदाहरण पढ़ते हैं 5, जो कि बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान लो आप इसको। उदाहरण 5, एक आपको त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज जिसका नाम है त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण आपको P समकोण दे रखा है, साथ ही साथ में OP का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है, OQ जो दे रखा है एक OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, देखिए आकृति 8.12 आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ समकोण त्रिभुज 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, साथ साथ भुजाओं का मान दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं साथ साथ में मान निकालते हैं। पूछा क्या है कि साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों उदाहरण नंबर हम 5 करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या 5 सॉल्यूशन। देखो एक बात, तो आपको एक त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम है OPQ, एक त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है कुछ ऐसे, ये हमने इसको बना लिया, जहां क्या है ऊपर दे रखा है आपको Q, या दे रखा है P और ये हो गया आपके पास O, ठीक है। P यहाँ पर है 90 डिग्री और OP जो दे रखा है आपको कितना 7 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो 90 की जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण, ये कर्ण होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ में हमें क्यू दे रखा है, क्यू के अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखो साथ ही साथ में आपको जो दिया है उसको लिख लेंगे, दिया है अपन को दे रखा है OP का मान वो है 7 सेंटीमीटर, साथ ही साथ में OQ माइनस OP वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर का, इन दोनों के बीच में अंतर है, इन दोनों भुजाओं के अंदर 1 सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ मान लेते हैं, चलो मैंने लिखा यहाँ पर माना कि किसको माने, आपकी इच्छा किसको मानना चाहते हो, आप चाहो तो इसको मानो, आप चाहो तो इसको मानो, तो हम इसको मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं, किसी को मान लो। तो माना कि OQ x सेंटीमीटर है, यदि ये x सेंटीमीटर है तो फिर ये क्या हो जाएगा अभी देखते हैं,
ओ क्यू एक्स सेंटीमीटर है तो हम ओ क्यू की जगह एक्स लिखेंगे तो एक्स माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पी क्यू माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 सेंटीमीटर रहता है, इधर आते ही माइनस के हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा पी क्यू बराबर एक्स इधर है ये रहा एक्स, ठीक है, और यहाँ कितना है 1, तो हम क्या करेंगे प्लस का इधर आते ही माइनस का, तो माइनस का 1 सेंटीमीटर। तो आप पी क्यू की जगह क्या रखोगे, एक्स माइनस 1 सेंटीमीटर, और ये क्या रखा आपने एक्स सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों बुझाएंगे, एक्स है, ये एक्स माइनस 1 है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो हम त्रिभुज लेंगे, इसका नाम है त्रिभुज ओ पी क्यू। त्रिभुज ओ पी क्यू में त्रिभुज ओ पी क्यू के अंदर बात करेंगे तो देखो हमारे पास यहाँ एक प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर किसका मान, एक्स का मान ज्ञात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको फटाफट। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर ओ क्यू इसका स्क्वायर बराबर इसका ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का क्या कर दिया अपने, स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। मान रखते हैं ओ क्यू का मान, ओ क्यू का जो मान है वो से लेकर क्यू तक वो एक्स है, एक्स सेंटीमीटर बराबर ये हमारे पास है ओपी का मान है एक्स माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस ओपी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो यहाँ पर कट जाएगा, ये इसको लिखेंगे 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 - एक्स, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला बनता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, पहला वाला ए मान लेंगे, दूसरा वाला बी मान लेंगे। तो पहला ए यानी एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरा एक का स्क्वायर एक होता है माइनस 2ab, तो 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या एक्स दूसरी एक, तो एक्स गुना एक एक्स और 2 से गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस साथ साथ में 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पर 49 आ गया। देखो यहाँ इधर और इधर उधर इधर दोनों क्या है समान है, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये माइनस का है 2x, इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर 2x बराबर या 49 प्लस का और ये एक आ गया यहाँ पर, तो 49 से कितना हो गया 50, यहाँ पर आ गया 2x, x का मान निकालना चाहते हैं तो 2 का भाग लगाएंगे, 50 में 2 का भाग दिया, x बराबर 25, आपके पास यहाँ पर x बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया, x का मान कितना 25। यदि ये 25 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 25 में से कम कर दो 24 सेंटीमीटर। अब जो पूछा है उसके मान निकाल लो, क्या पूछा अपन को, क्वेश्चन पूछा साइन क्यू और कोस क्यू, तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन क्यू बराबर, और साथ ही साथ में पूछा है कोस क्यू बराबर, क्यों दे रखा है आपको, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा क्यू के अकॉर्डिंग, देखो ना क्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्यू के अकॉर्डिंग ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये लंब है, और तो फिर क्या ये लंब ये कर्ण तो क्या बचा आधार, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है, तो आप देखोगे लंब यहाँ पर क्या है, लंब ये रहा ओपी, क्या है यहाँ पर OP, तो हम लिखेंगे ओपी बटा ओ क्यू। ओपी कितना है 7 सेंटीमीटर बटा कर्ण कितना है था 25 सेंटीमीटर, यहाँ जाएगा 7/25 आंसर, ठीक है। साथ ही साथ में यदि हमें कोस क्यू का मान निकालना है तो कोस क्या होता है, अनुपात के रूप में, भुजाओं के अनुपात के रूप में कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पर पी क्यू बटे कर्ण क्या है यहाँ पर हमारे पास ओ क्यू, पी क्यू का मान कितना है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और इसका मान है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ जाएगा 24/25, ये आपके दोनों आंसर हो गए। तो क्वेश्चन बन गया, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। उदाहरण नंबर 5, त्रिभुज था इसका नाम था ओ पी क्यू, पी यहाँ पर 90 डिग्री, सामने वाली भुजा कर्ण, ओ ओपी का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है, इस प्रकार से बहुत ही सरल सा क्वेश्चन बन गया ये, और हमने इसको मान लिया, जो दे रखा है उसको लिख लिया ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, माना कि जो हमारे पास ओ क्यू है उसको हमने मान लिया, क्या मान लिया, इसको माना मैंने एक्स, तो ये दूसरी क्या हो जाएगी एक्स माइनस 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाई और यहाँ से हमने एक्स का मान निकाल लिया, पाइथागोरस प्रमेय तीनों भुजाओं के अंदर लगा दी, हमारे पास एक्स का मान आया कितना 25 सेंटीमीटर। तो साथ ही साथ में यहाँ 25 सेंटीमीटर जैसे आया वहाँ रख दिया अपन ने, तो एक्स के और एक्स माइनस 1 का मान मिल गया हमारे पास
और फिर हमने जो पूछा था वो निकाला यहाँ पर साइन क्यू लंब बटा कर्ण, पी क्यू बटा यहाँ जाएगा पी क्यू बटा इस प्रकार से। तो ये सारा काम, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली में जो भी 10th क्लास में है उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।